दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे वर्करों की ड्यूटी टाइमिंग और ओवर टाइम को लेकर और लगातार 5 घंटे के बाद वर्कर को रेस्ट मिलना चाहिए और हफ्ते में छुट्टी को लेकर, साल में छुट्टी को लेकर और बोनस को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर आई हुई है। मिनिस्ट्री तरफ से जानकारी दी गई है। सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिल सकें और इसके बारे में आपको जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने अधिकार मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर अपनी कंपनी से ले सकें। अगर कंपनी नहीं दे रही है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर इसका कंप्लेन भी कर सकते हैं ताकि आपको आपके अधिकार मिल सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिस्ट्री तरफ से जो अपडेट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि डेली बुनियाद पर वर्कर्स से 8 घंटे ड्यूटी लिया जाना चाहिए और इस तरीके से सप्ताह में यानी हफ्ते में 48 घंटे वर्कर से काम लिया जाना चाहिए। जबकि बताया गया है कि रमजान के महीने के दौरान वर्कर से हफ्ते में 36 घंटे काम लिया जाएगा और डेली की बुनियाद पर 6 घंटे ही सिर्फ वर्कर से काम लिया जाएगा। वो भी ज़्यादातर रमज़ान में नाइट में ही वर्कर से काम लिया जाता है या फिर दिन में भी काम लिया जा रहा है तो 6 घंटे ही सिर्फ वर्कर डेली काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। जबकि आगे बताया गया है कि वर्कर का ओवर टाइम का जो कानून है वो कुछ ऐसा है कि 150% आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी 1 घंटे का मिसाल के तौर पर 10 रियाल बन रही है और आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको 15 रियाल घंटा ओवर टाइम मिलना चाहिए, यानी 150 गुना आपको ज़्यादा ओवर टाइम मिलेगा। और आगे बताया कि गया मिनिस्ट्री तरफ से कि लगातार 5 घंटे काम करने के बाद वर्कर को 30 मिनट का रेस्ट मिलना चाहिए। 30 मिनट रेस्ट खाने के लिए, नमाज वगैरह के लिए। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद वर्कर को 5 घंटे काम करने के बाद वर्कर को आधे घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। और आगे बताया गया है कि हर हफ्ते एक दिन का यानी पूरे 24 घंटे का रेस्ट वर्कर को मिलना चाहिए। ऐसा पूरा 24 घंटे वर्कर को रेस्ट मिलना चाहिए, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। जबकि आगे बताया गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 7 घंटे भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 घंटे भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से काम कर रहे हैं और उसके मुताबिक आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो हो सकती है। तो कुछ लोग जैसे कि वो अक्सर बोलते हैं कि भाई मेरी ड्यूटी जो है 8 घंटे नहीं है, 10 घंटे है, 12 घंटे हैं। 12 घंटे दोस्तों यहाँ पर अगर कोई कंपनी ले रही है तो वो फिर ज़्यादा ले रही है आपसे ड्यूटी, ठीक है। अगर उसमें आपको ओवर टाइम दिया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ड्यूटी ही 12 घंटे ले रही कंपनी तो फिर वो ज़्यादा ले रही है। तो आप जिस वक्त एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट अपना करें, उस वक्त इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि एग्रीमेंट में चेक कर लें कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग कितनी है। अगर 12 घंटे है तो आपको उसको उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें। आप कंपनी को बोलें कि भाई मेरा ड्यूटी जो है मैं 10 घंटा ही सिर्फ कर सकता हूँ या 8 घंटा मैं ड्यूटी कर सकता हूँ या 9 घंटे ही मैं सिर्फ काम करूँगा, उसके बाद मैं काम करूँगा तो मुझे उसका ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर 10 घंटे एग्रीमेंट करते हैं ड्यूटी का लेकर आप या 12 घंटे ड्यूटी का लेकर एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आपको उतने ही घंटे काम करना होगा, उससे ज़्यादा आप काम करेंगे फिर आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए। और आज के टाइम में जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं हर एक बंदे का कीवा पर एग्रीमेंट होता है। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि हर साल वर्कर को 21 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर 5 साल कंपनी में वर्कर को काम करते हुए नहीं हुए हैं तो अगर 5 साल हो चुके हैं या 5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं कंपनी में काम करते हुए तो हर साल वर्कर को 30 रोज़ की फ्री छुट्टी मिलनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट आई हुई थी, सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि आपको इस बारे में जानकारी रहे कि सऊदी अरब के लेबर लॉ का क्या कानून है, ताकि आपके अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेबर कोर्ट में जाकर अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आप अपना एग्रीमेंट चेक करें। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपसे ड्यूटी ली जा रही है या आपको अधिकार दिए जा रहे हैं तब फिर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक आपको चीज़ें नहीं दी जा रही हैं तो फिर आप जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सऊदी अरब के लेबर लॉ के बारे में जानकारी हो।